किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाती है। एक बड़ा शहर था। उस शहर के शोर और भीड़ के बीच एक साधारण सा मोची रहता था। उसका नाम था हरिराम। हर दिन वह अपने छोटे से लकड़ी के स्टैंड पर बैठता, टूटी छत के नीचे पुराने औजारों के साथ लोगों के जूते ठीक करता। उसकी मेहनत बहुत थी, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम। वह अक्सर उदास होकर सोचता, किस्मत भी कितनी अजीब है। कितना भी मेहनत करो, फिर भी जिंदगी आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। एक दिन एक सूट पहने, महंगा जूता पहने एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, मेरे जूते पॉलिश कर दो। हरिराम ने मेहनत से जूते चमकाए और बदले में वहीं 10 रुपये मांगे जो वह हर किसी से लेता था। पैसे देते हुए वह व्यक्ति बोला, तुम अपने काम की असली कीमत नहीं जानते। तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। हरिराम हैरान हो गया। उसने कहा, साहब, मैं तो गरीब मोची हूं। सोच बदलने से क्या होगा? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम खुद को गरीब समझोगे तुम गरीब ही रहोगे। पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। लेकिन उसकी बात हरिराम के दिल में उतर गई। रात भर वह सोचता रहा, क्या सच में मेरी सोच ही मेरी किस्मत रोक रही है? क्या मैं अपने काम की कीमत खुद कम कर देता हूं? क्या मैं खुद को छोटा समझता हूं? इसलिए दुनिया भी छोटा समझती है। अगले दिन हरिराम ने एक फैसला किया। उसने अपनी दुकान को साफ किया, थोड़ा सा रंग खरीदा और अपने स्टैंड पर लिख दिया, हरिराम द शू स्पेशलिस्ट। लोग हंसने लगे, कहने लगे, अरे मोची भी अंग्रेजी में बोर्ड लगा रहा है, ये कब से स्पेशलिस्ट हो गया? लेकिन हरिराम चुप रहा। उसे उस व्यक्ति की बात याद थी, पहले खुद को बड़ा समझो, फिर दुनिया भी समझेगी। अब हरिराम ने अपने काम का तरीका बदल दिया। वह पहले जूते पॉलिश करता, फिर जूतों पर हल्की खुशबू का तेल लगाता, फिर बांधने के फीते ठीक करता, जूते के किनारे साफ करता। ग्राहक हैरान रहने लगे। उन्होंने सोचा, यह मोची नहीं, कोई कलाकार है। धीरे धीरे हरिराम की पहचान बढ़ने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसके पास ग्राहक बढ़ गए। अब लोग दूर दूर से उसके पास जूते पॉलिश करवाने आने लगे। एक महीने बाद वही सूट वाला व्यक्ति फिर आया। वह बोला, वाह, आज सब बदल गया। हरिराम मुस्कुराया और बोला, साहब, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस व्यक्ति ने पूछा, आज जूते पॉलिश की क्या कीमत है? पहली बार हरिराम ने आत्मविश्वास से कहा, साहब, आज कीमत 10 नहीं 50 रुपये है। वह व्यक्ति खुशी से हंस पड़ा और बोला, यही होता है आत्मसम्मान। धीरे धीरे हरिराम की कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी पुरानी छत बदली, एक छोटी सी कियोस्क खरीदी, 2 लड़कों को काम पर रखा और अपनी सर्विस का नाम रखा, हरिराम शू सर्विस। लोग अब उसे मोची नहीं, शू स्पेशलिस्ट कहते थे। और एक दिन उस छोटे से स्टैंड से शुरू हुआ काम एक छोटी सी चेन में बदल गया, और वह वही गरीब मोची आज शहर के सबसे भरोसेमंद शू केयर बिजनेसमैन बन गया। 1 साल बाद वही सूट पहने आदमी फिर आया। हरिराम दौड़कर उसके पास गया। उसने कहा, साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही मोची हूं जिसे आपने 1 साल पहले देखा था। उसने कहा, साहब, मैं भी अब बिजनेस करने लगा हूं। आपने उसे दिन मुझे अपनी कीमत बताई थी। वह व्यक्ति बोला, नहीं हरिराम, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही था। जिस दिन तुमने खुद को गरीब मोची नहीं, एक स्पेशलिस्ट माना, उसी दिन किस्मत पलट गई। हरिराम की आंखें चमक उठीं। वह बोला, साहब, मैंने समझ लिया है, किस्मत हमारे काम में नहीं, हमारी सोच में छुपी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कीमत काम की नहीं, अपने आप की कीमत बताइए। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। अपने काम से ज्यादा अपने आप की कीमत बढ़ाइए। जब सोच बदलती है तब किस्मत अपने आप बदल जाती है।